बच्चों, आज मैं आपके बीच में अपना थर्ड लेक्चर लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें हम इम्प्योरिटीज इन सॉलिड्स और क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टलों में जो अवयवी कण होते हैं उनका अरेंजमेंट क्लियर होता है। वे आयनिक क्रिस्टल जिनमें कि समान चालक स्तर पर समान एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम आदर्श क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। ये क्रिस्टल जो हैं वो परम ताप पर पाए जाते हैं और परम ताप से अधिक ताप इनको देने पर ये क्या हो जाते हैं, इनकी जो व्यवस्था है उसमें डिस्टॉर्शन या विचलन या हम कह सकते हैं कि उनमें अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। यदि किसी क्रिस्टल में एक परमाणु जो कि अवयवी कण है उसके चारों ओर की व्यवस्था में डिस्टॉर्शन होता है तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट है उसे हम बिंदु डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और रेखीय दोष में क्या होता है कि अगर पूरी लाइन में डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि सपोज लाइन इस तरह से है और इस तरह से हो जाती है तो उसे हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट या रेखीय दोष। अब है बिंदु दोषों को पुनः हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टाइकियोमेट्री भी आपके लिए एक नया शब्द है। तो स्टाइकियोमेट्री जो है केमिस्ट्री का वो फील्ड है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम गणना करते हैं। तो इसमें जो है प्लस और माइनस जो आयन है उनकी संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि कोई ज्यादा कोई कम नहीं होता है, उनकी जो संख्या है वो क्या होती है, समान होती है। अब स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को हम पुनः डिवाइड कर सकते हैं चार डिफेक्ट्स में, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है इनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट जो है जिसे हम हिंदी में कहते हैं रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष में क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टल है उसमें कुछ स्थानों पर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि वहां पे ना पॉजिटिव आयन होता है और ना ही नेगेटिव आयन होता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें जो है हम कैट आयन को M+ करके और N आयन को X नेगेटिव करके प्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होंगी, अल्टरनेट प्रेजेंट होंगी। इस तरह से यहाँ पे M पॉजिटिव, यहाँ पे X नेगेटिव, और M पॉजिटिव का जो प्लेस है वो वैकेंट है और यहाँ पे फिर से आ जाएगा M पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल में अपने स्थान पे तो अवयवी कण उपस्थित होते ही हैं, यानी कि आयंस जो है वो अपनी पोजीशन पे होते ही हैं। इसके अतिरिक्त ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे भी क्या होते हैं, कुछ अवयवी कण पाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इंटरस्टिशियल स्पेस। इससे भी जो
अरेंजमेंट है उसमें डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देन नेक्स्ट डिफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो इसमें एक कोई भी आयन जो है वो अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशीय स्थान पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस पे चला जाता है। जैसे M पॉजिटिव, X नेगेटिव, M पॉजिटिव, X नेगेटिव, M पॉजिटिव। तो ये M पॉजिटिव हमने मान लिया ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे जो है हमारी क्या होगी, वैकेंसी होगी। इस प्रकार का जो डिफेक्ट है वो पाया जाता है AgBr में, AgCl में। देन अनदर डिफेक्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, which is very important. शॉर्टकी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है लुप्त होने वाले धन आयन और ऋण आयनों की संख्या जो है वो समान होती है। इसको हम चित्र द्वारा समझेंगे। जैसे कि M पॉजिटिव, X नेगेटिव, M पॉजिटिव, X नेगेटिव। एक M यहाँ से क्या हो गया है, लुप्त हो गया है, और जिससे क्या हो गया है, यहाँ पे वैकेंसी बन गई है। और यहाँ से हमारा जो है इसके बाद फिर आएगा X नेगेटिव, M पॉजिटिव, और फिर यहाँ से एक ही क्या हो गया है, XB। अब बराबर आवेश जो है वो क्या होते हैं, एक अगर पॉजिटिव जो है वो लुप्त हो रहा है तो एक नेगेटिव लुप्त हो जाएगा, जिससे कि आवेश का संतुलन बना रहेगा। इस प्रकार जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके बाद है अगला नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पुनः हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। और स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में अंतर यह है कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में तो जो होता है प्लस और माइनस आवेश क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, मेटल एक्सेस होता है एक डिफेक्ट, यानी कि मेटल एक्सेस है तो क्या होंगे, कैटायंस ज्यादा होंगे, और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी, यानी कि इसमें जो है कैटायंस कम होंगे। अब मेटल एक्सेस जो है डिफेक्ट्स को इसके कारणों के आधार पर कि किस किस कारणों से क्या होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं, हम दो भागों में बांट सकते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन आयोनिक वैकेंसी। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि अगर हम NaCl को सोडियम की भाप में गर्म करते हैं तो Na से Na+ बनने में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, हम जानते हैं। तो जो हमारा ऋण आयन है उसका स्थान जो है वो क्या ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है आवेश के संतुलन के लिए, और इसमें जो है सोडियम का क्या हो जाता है, आधिक्य हो जाता है। इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। M+ X नेगेटिव, M यहाँ पे क्या है, Na है, और जो हमारा X है वो क्या है, Cl है। तो बाकी जो हमारे आयंस की कंडीशन है वो सेम ही होगी, M+ X नेगेटिव, देन X नेगेटिव, M पॉजिटिव और X नेगेटिव। फिर इसको इसी तरह से हम रिपीट कर लेंगे आगे। अब हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एक्सेस हो गया था तो वो एक्सेस कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और आवेश से संतुलन के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें सोडियम का क्या हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा, या सोडियम की अधिकता हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा रीजन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का वो है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा
cations at interstitial space, यानी कि अंतराकाशी स्थान पर जो है कैटायंस की उपस्थिति। तो इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे। जैसे ZNO है, ZNO को हम देखते हैं कि उसका कलर जो है वो सफेद होता है, परंतु जो जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसका कलर जो है वो पीला हो जाता है। Zn ट्वाइस पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ZnO में हम देखते हैं Zn का आधिक्य हो जाता है, और ये Zn जो है M पॉजिटिव, X नेगेटिव, M पॉजिटिव, X नेगेटिव, M पॉजिटिव, X। तो ये जो एक्स्ट्रा हमारा Zn है इसको भी हम M करके दिखा देंगे। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस पे प्रेजेंट होता है। और आवेश संतुलन के लिए इधर क्या चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो डिफेक्ट हमारा उत्पन्न होता है वो कैसा डिफेक्ट होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी यानी कि धातु की या पॉजिटिव की कमी। तो ये जो है उन धातुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कि अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयरन Fe2 और Fe3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या होता है कि Fe2 जैसे FeO में हम देख लें, यहाँ पे ये जो है वो कैटायन है और ये एनायन है। तो इसमें कुछ Fe ट्वाइस पॉजिटिव जो हैं लुप्त हो जाते हैं और उनका स्थान जो है वो Fe थ्राइस पॉजिटिव आवेश के संतुलन के लिए ले लेते हैं। इस तरह से हम इसको समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे Fe थ्राइस पॉजिटिव आ गया, 3 आयन है, यानी कि एक की जगह उसने क्या कर ली है? आवेश यहीं पे संतुलित हो गया, तो एक उसमें क्या बन गई है? रिक्तिका बन गई है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा O, यहाँ भी O, और यहाँ जो है Fe, सॉरी यहाँ O आएगा, इसको हम अल्टरनेट करके इसमें एक बीच में एक और बना देंगे, FeO, Fe और O, Fe और O। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगी? मेटल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके बाद अगला जो हमारा लास्ट डिफेक्ट है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि हमें पता है कि इम्प्योरिटी कब आती है? जब हम किसी में कोई चीज मिलाते हैं। अशुद्धता दोष भी हम इसे कहते हैं। जैसे अगर हम गलित NaCl में SrCl2 मिलाते हैं तो हमें पता है कि Na को अगर हम आयनों में डिवाइड करेंगे Na प्लस और Cl नेगेटिव, जबकि Sr को हम डिवाइड करेंगे तो Sr ट्वाइस पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में डिवाइड होगा। तो इसमें जो है Sr जो है वो क्या करता है कि Na का स्थान ले लेता है। जैसे हम यहाँ पे बना के देखेंगे, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब Sr ट्वाइस पॉजिटिव हो गए हैं, तो Sr अगर ट्वाइस पॉजिटिव हो गए हैं तो ये वाला जो प्लेस है हमारा जो Na का था वो क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ मिलाने के कारण अगर डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। Cl माइनस यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ Na प्लस Cl माइनस, और ये हमारी वैकेंसी होगी। इस पूरे जो है टॉपिक के नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं और मुझे लगता है कि उसके द्वारा आप इसे और विस्तार से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।